Medieval Nuremberg, the marching, seething squash of Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. The marching, seething squash of Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. When, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." Indem ich euch ihre Blicke weise ich, umsonst gekämpft. Umsonst gekämpft. Ein Sowjetzeichen, oder wollen sie hertragen? Ein Sowjetzeichen, Ärger in unseren Zeichen wieder siegen! Und vielen Ärger in unseren Zeichen wieder siegen! नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो उम्मीद है आपको हिटलर पसंद आया होगा। पसंद देखने में पसंद आ सकता है, लेकिन इसके करतूतें बहुत ही शर्मनाक रही हैं। जैसे आपने देखा एक सिपाही से किस प्रकार से ये चांसलर बना और चांसलर से किस प्रकार से एक तानाशाह एक प्रकार से शासक बना, आप देख सकते हैं। तो वर्कशीट 48 चल रही है, तो चलिए एक बार शुरू से देख ले रहे हैं वर्कशीट कैसे है। ये 43 से वर्कशीट आपकी शुरू हो गई थी। नाजीवाद और हिटलर का होता है भाग 1। इस वाले हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ था, जर्मनी दूसरे पर कैसे हमला कर दिया था, जर्मनी हलकट कहीं का उधार लेकर लड़ाई कर रहा है, और सारा का सारा जो जिम्मा था उसे जर्मनी पर थोप दिया गया। 6 अरब पाउंड का उसे डॉलर जुर्माना देना पड़ा। उसे नवंबर के अपराधी वहाँ के कहा जाता था, उसे खुलेआम उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, आर्थिक संकट आ गया था इस टाइम पे। जो हिटलर एक काफी अच्छा प्रवक्ता था, 44 ठीक है, काफी अच्छा प्रवक्ता था, उसे सही मौका मिल गया और जर्मन सेना में सिपाही पहले से ही था। बस लोगों की भावनाओं को हाथ में ध्यान रखते हुए झूठे झूठे वादे करते हुए लोगों से ये कर देंगे वो कर देंगे, तीर चलाएंगे बंदूक चलाएंगे, आसमान में पहुंचा देंगे उड़ा देंगे, कुछ ऐसा ही उसने वादा किए। और हिटलर को अंत में मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालना पड़ा। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश में जारी अभिव्यक्ति प्रेस, और जैसे ही वो बना उसने 1933 में सभी प्रेस मतलब मीडिया को सब बैन कर दिया। चलो भाई कुछ नहीं छापोगे मेरे पूछे बिना। तो इसने तानाशाह तभी से स्टार्ट कर दिया था। नाजीवाद हिटलर का उदय, अध्याय 4 कार्यपत्र 46 में हमने क्या पढ़ा था, हिटलर द्वारा शासन। कैसे शासन किया गया था? पहले से तो पुलिस तो थी, इसने गेस्टापो ठीक है और SS और SD का गठन भी किया, जिससे इन्होंने अपने ही जर्मन देशों पे और शासन किया। ज्यादातर यहूदियों लोगों के बीच में जो अंधे घोड़े लोग बहरे थे उनके ऊपर उसका मानना था देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, यहूदी तो कर ही नहीं सकते। इनको एक आतंक के तौर पर दिखाया जाता था, एक राक्षस के तौर पर शो किया जाता था। वर्कशीट 47 पर नाजी विश्व दृष्टिकोण, मतलब इनका कैसा दृष्टिकोण रहा आपका, ठीक है, किस पे, विश्व के ऊपर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था हिटलर का नाजी विश्व दृष्टिकोण क्या था। नाजी सोच को अगली पीढ़ी में इसने पूरा पाठ्यक्रम में बदल दिया था। बच्चों को जो 10 साल के बच्चे थे उन्हें जर्मन के बच्चों को युंग फोक में और 14 वर्ष को बच्चे को हिटलर यूथ में नामक वो दिया जाता था। संगठन में शामिल करना पड़ता था। 18 साल की उम्र में लेबर सेवा तो देनी पड़ती थी, उन्हें सेना में भी जाना पड़ता था। और उसने महिलाओं को भी एक खास काम दिया, जिम्मेदारी दी, जिससे वो बच्चों को खास ख्याल रखें और खासकर नाजी सोच उनके अंदर जीवन में पैदा करे। धीरे धीरे हम बढ़ते पढ़ते वर्कशीट 48 पे आ गए। 48 पे अब देखेंगे नाजी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। अब विश्व के प्रति इसका दृष्टिकोण कैसा रहा, इसने अंदर तो बदल दिया, क्या बाहर के भी लोगों को ये बदल पाएगा? देखते हैं इसने आगे क्या किया। इस वर्कशीट को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैं आपको वर्कशीट करा रहा हूँ यूट्यूब पे और कोई नहीं करा रहा होगा। पिछली वर्कशीट नो एनी चैनल हु गिव यू प्रीवियस वर्कशीट इन अ न्यू वर्कशीट। पता कोई वर्कशीट आपको नई वर्कशीट नहीं देता होगा कि नई ये वर्कशीट आ गई तो पीछे पीछे क्या चल रहा है, बस बोल रहे हैं। आपको दिखाना भी चाहिए कौन सी वर्कशीट में क्या चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। मेरा अगर आपको पसंद आता है तो लाइक तो करिएगा, क्योंकि देखो 1-2 मिनट तो आपको बस यही समझाने चली जाता है, नहीं तो मैं भी तो जल्दी 5-7 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी आप लोग को समझाने तक के लिए रखी है तो उसे पूरी तरह से निभाएंगे। नाजी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। नाजी शासन में मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। जैसे कि आपने देख रहे हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज भी देखो एक पार्टी है काफी अच्छे तरीके से मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। वो लोग
गोदी मीडिया भी कहने लग गए हैं आजकल। तो उस टाइम पे भी था, नाज़ी शासन मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द इजाद किए। नाज़ी के अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या या मौत जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं और व्यवहार, विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, देख रहे हो, व्यवहार, विशेष व्यवहार को अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में था। यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्द का प्रयोग किया गया। वैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। आपको पता ना, अब मेरी वर्कशीट में आपको दिखाओ तो गैस चैम्बर में ले जाते थे। ये देखो, ये रहा, ठीक है ना। पिछली वर्कशीट में हमने 46 में पढ़ी थी, जो गैस चैम्बर, यहूदी को गैस चैम्बर में ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। तो इसमें बताया क्या गया है आगे कि गैस चैम्बरों को संक्रमित मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। बताओ, गैस चैम्बर स्नानागार जैसा दिखाई देते थे और उसमें नकली फव्वारे लगे थे जिसमें से गैस निकलती थी। इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसमें से गैस निकलती थी और जिस वजह से यहूदियों की मौत हो जाती थी। नाज़ी विचार को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, आकर्षण नारों और इतिहास पर्ची का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टर में जर्मनों के दुश्मनों को खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। बहुत सारी चीजें उसने की थी, समझ रहे हो आप लोग। तो अगर इसका उत्तर लिखो तो बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। अब विदेशी एजेंट का मतलब देशद्रोही आप कह सकते हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। नाज़ीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का कर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। तो बताओ, ये था इतिहास में जो हिटलर ने अपने ईंट पत्थर जैसे दिमाग के हिसाब से किया। वो अगर अपनी जगह बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जो उसका तरीका था बिल्कुल नहीं कह सकते समाज के लिए अच्छा था, बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। लेकिन उसके हिसाब से वो बेस्ट तरीका था और अगर मैं उसके पक्ष में कहूँ तो वो बिल्कुल सही कर रहा था उस अपने हिसाब से। लेकिन मैं समाज के हिसाब से कहूँ तो वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा था। नास्यवादी पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? नास्यवादी पर बहुत सारे लोग नात्सी शब्दांबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दों में ही व्यक्त करने लगे। मतलब उनकी सोच भी उस हिसाब से हो गई। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। देख लो कैसी उनकी भावनाएं बदल चुकी हैं। इतना प्रचार जोर शोर से हुआ। जैसे देख लो ना, आज हमारे देश में एक पार्टी जिसका इतना जोर जोर से प्रचार प्रसार हुआ कि वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे। देखो, बस मैं यहाँ पे मीडिया का रोल बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा पार्टी गलत है, कोई अच्छा है, नहीं, बस आपको लाइव एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी हम लोकतंत्र में हैं, आज कोई सत्ता में है तो कल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हिटलर जैसी स्थिति नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ प्रचार कितना होता है। अब जैसे फेयर लवली का देख लो, इस हिसाब से ऐड करते हैं फेयर लवली का, पूछो मत भैया। और यही है बस, अब तो बात की बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नात्सी का जमकर विरोध किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोध कदम उठाने या उनका मतभेद व्यक्त करने, नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे। सीधी सी बात थी यार, सीधे गोली मार दिया जाता था, बिना पूछे गोली मारते थे। और तुम उनके खिलाफ में बोलो तो कहेंगे आओ भाई बैठो बैठो बगल में, अच्छे से चाय पियो, अच्छे से बातचीत करते हैं। भैया ऐसा नहीं है, तुरंत बुला के तुरंत ठोकना और दर्दनाक मौत देते थे ताकि दूसरा व्यक्ति न कर पाए। लेकिन कुछ लोग सत्य के लिए अडिग रहते थे। जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने देश का आज़ादी में अपना दिखाया था ना योगदान, कि नहीं भैया अंग्रेज कुछ भी कह रहे लेकिन हमें देश का आज़ादी के लिए लड़ना हो। तो इसी प्रकार उनको भी था कि वो हिटलर के प्रति डटे रहे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंखें फेर कर चल देना ज़्यादातर बेहतर मानते थे। ये लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे, चुपचाप चले जाते थे बेचारे। क्या करते क्या, हिटलर ने तो गोली मार देता। चलो, जिंदगी भी तो प्यारी थी बच्चों को। माध्वंस, इन्हीं सामूहिक कत्लेआम को माध्वंस, होलोकास्ट भी कहा जाता है। वे कुछ
जो कुछ हुआ उनकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वाले के लिखे दस्तावेज आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। मतलब जिनको ऐसे छोड़ दिया था, कुछ लोग कोने में नहीं थे, उन्होंने अपने खाली बैठे थे, आजीवनी लिख दी उन्होंने। अब जब उनके खुद से कुछ कई लोग जाते हैं, उनके वो तो व्यक्ति मर चुके होते हैं, कई जिंदा रहते हैं, कईयों के दस्तावेज मिलते हैं, तो पता चलता है उस समय की स्थिति कैसी थी। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखे और दस्तावेज का संग्रहण बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्त चित्र, गीतों, स्मरण और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस किया। प्रतिरोध का साहस का मतलब हिटलर का विरोध किया। उन लोगों के लिए ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं। किसके लिए? जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उन्हें के लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। बताओ, कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप, देखो यार, या तो इधर ही हो जाओ या तो उधर ही हो जाओ, चुपचाप खामोशी से क्या, अगर खामोश रहना इसका मतलब आप हिटलर का साथ दे रहे थे। तो बच्चों, आप लोग भी एक स्वच्छ समाज का निर्माण करें, क्योंकि भविष्य आपके ही कंधों पर है। हम कर रहे हैं एज अ टीचर, और मैं बहुत कुछ करूंगा और कर भी रहा हूँ। चलिए, हम बात की बात में करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया? देखो, ये समझ लो, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लिखो उतना ही कम है, ठीक है। फिर भी मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकते हैं। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही है, यहाँ तक, ठीक है। तो मेरा आंसर कहाँ है भाई साहब? इधर आइए। कितनी बार बोला, जो पढ़ाते टाइम में मेरे पास रहा करो, उड़ते हुए चला जाता कहीं पे। चलो, ये रहा। हिटलर ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीके को बयान करने के लिए नए शब्द इजाद किए। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, यूथनेजिया विकलांगों के लिए, संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। आप अगर यहाँ से लिखना चाहते तो इसमें यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा पोस्टर में जर्मनों में दुश्मन को खास छवियां दिखाई गई, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें अपमानित किया जाता था, शैतानों के रूप में पेश किया जाता था। ये और चीज आप और अगर बढ़ा के लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। और ये देखो 3 से 4 नंबर में आ गया तो बढ़ाकर लिखना ही पड़ेगा, तो एक बार इसे भी देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था? महाध्वंस, जैसा भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था महाध्वंस, तो इसी प्रकार से लिखा इसमें। जर्मन में इसी कत्ले आम को महाध्वंस भी कहा जाता था। जो कत्ले आम हो रही थी उस टाइम पे उसे महाध्वंस भी कहा जाता है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। और यहूदियों के लिए क्या है? ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है, और नाजियों के लिए, इन लोगों के लिए ये एक सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए। तो आज शर्म आ रही है उनको लिए, और इस टाइम भी यहूदियों के लिए बड़ा गर्व हो रहा होगा, और उनके लिए एक श्रद्धांजलि का भी है, ठीक है, कि उन्होंने अभी तक बचा के रखा इन सब चीजों को। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3। नासीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया? भाई साहब, हल्के में नहीं, पूरे भारी में ले लिया था इन्होंने। प्रचार ऐसे किया जाता है फेयर लवली जगह कि एक दिन में गोरा बनाए, हफ्ते में गोरा बनाए, ठीक है, भैंस को लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा भैया, लेकिन नहीं। चलो, नासीवाद, वे दुनिया को नासी नजरों से देखने लगे, अपनी भावनाओं को नासी शब्दों में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। मतलब नासीवाद ही देश को तरक्की करा सकता है और कोई नहीं। समझ रहे हो? ऐसी स्थिति बन गई थी उस टाइम पे, इतना उन्होंने प्रचार कर दिया था अपना। कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। कर लिया भैया, करने में क्या जा रहा है? अरे यूएसए का बना दीजिए, कोई बात नहीं, फिलहाल तो जर्मनी का बनते हैं। स्कूल में आपके साथ बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। अच्छा, मतलब हम जर्मन हैं। अरे वाह, हिटलर के फूफा तो नहीं है ना हम हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते हैं। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे?
इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। ये देखो बच्चों, आप लोगों को खुद करना है, अपने हिसाब से लिखना है, अपने आप से बना भी सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अपने से लिखिएगा ये वाला। लो, मेरे स्कूल में बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और मेरा भी मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में मैं अपने पिताजी से यही पूछता कि सब एक दूसरे को किस कारण से और क्यों लड़ाई या मारकाट कर रहे हैं। हम एक शांत समाज का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो लास्ट में सब में क्वेश्चन मार्क, याद रखिए, यही तो मेन काम है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह कहकर मैं उस कमरे से बाहर चला जाता। बाहर क्यों चला जाता? अरे चप्पल निकाल के फेंक के मारते हो, अलग से लगता कान के नीचे का, तू कंटाप मारेंगे, इधर आओ इधर आओ। इतने में ये कहकर मैं उस कमरे से चला जाता। तो कहने का ये मतलब, अगर मैं सीरियसली इस भावना को बताऊं तो उनके पास भी जवाब नहीं होता, और वो भी अगर सही होते तो वो इस बात का जवाब भी नहीं दे पाते, इसीलिए कहकर वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। तो समझ में आ रहा है कि मतलब मैंने आप लोगों को देखो अपने हिसाब से लिखा है, आप लोग इसे अपने बना के लिखिएगा। अगर आप लोगों के बाद अगर नाजीवाद की विचारधारा से आप जुड़े होते, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि मतलब जर्मन होते आप और यहूदी आपका दोस्त होता, तो क्या करते हैं? तो ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आती, क्या उसके साथ चीज़ें करते आप, ये चीज़ें बताइएगा, ठीक है। तो हमारी सीबीएसई क्लास के आज की वीडियो में इतना ही है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे साथ पास देखो इतनी सारी वर्कशीट हो चुकी है, ठीक है। वर्कशीट अगर इसे साइड करूं तो ये वर्कशीट 48 तक, ठीक है। तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पर इसका रिवीजन कराया जा रहा है एमसीक्यू के द्वारा। एमसीक्यू में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर देने होंगे। अगर आपको रिवीजन करना है तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करेंगे। अगर सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा, आपका गलत होगा तो रेड हो जाएगा, और आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये सब बिल्कुल फ्री है बच्चों, विदाउट एनी कॉस्ट। बस आपको माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। किसी को ज्वाइन करने में समस्या आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, या तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं हाउ टू ज्वाइन अ टेलीग्राम एंड चैनल, ठीक है। आप एक वीडियो किसी भी यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी वीडियो देख लीजिए और आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सर्च क्या करना है, माई सीबीएसई क्लास, ठीक है, मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों दे दिया है, वीडियो भी है, लिंक भी है, दोनों, ठीक है। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।